श्रीचंद नामक एक व्यक्ति भगवान गणेश के बड़े भक्त थे। वह नियमित रूप से बुधवार का व्रत रखते थे और सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करते थे। एक रात जब श्रीचंद सो रहे थे तो भगवान गणेश उनके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, श्रीचंद, तुम मेरे बुधवार के व्रत और पूजा सच्चे हृदय से करते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम आने वाले बुधवार को एक बालक को अपने घर बुलाकर उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराओ। ऐसा करने से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि और धन धान्य का वास होगा। अगले दिन श्रीचंद ने अपनी पत्नी निर्मला को भगवान गणेश के आदेश के बारे में बताया और कहा, निर्मला, कल बुधवार है, हमें किसी एक बच्चे को घर बुलाकर भगवान गणेश के नाम पर प्रेम पूर्वक भोजन कराना है। निर्मला ने उत्तर दिया, एक बच्चे को भोजन कराना मुश्किल नहीं होगा। मैं शाम को मैदान में जाकर किसी छोटे बच्चे को आमंत्रित कर दूंगी। शाम को निर्मला मैदान में गई जहां बच्चे खेल रहे थे। उसने सबसे छोटे बच्चे को ढूंढा और उसे अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान गणेश, जो इस बालक के रूप में थे, ने विनम्रता से निमंत्रण स्वीकार किया और कहा, ठीक है माँ, मैं कल जरूर आऊंगा। अगले दिन भगवान गणेश बालक के रूप में निर्मला के घर आए। निर्मला ने उनके सामने 2 पूड़ियाँ, थोड़ी सब्जी और थोड़ी खीर परोसी। भगवान गणेश ने जल्दी से सब कुछ खा लिया और कहा, माँ, भोजन बहुत स्वादिष्ट था, पर मुझे और भूख लगी है। निर्मला ने और भोजन परोसा, जिसे भगवान गणेश ने फिर से फटाफट खा लिया और फिर से भूख लगने की बात कही। निर्मला को समझ नहीं आया कि ये बालक इतना भोजन कैसे खा सकता है। निर्मला रसोई से और भोजन लेकर आई और भगवान गणेश ने सब कुछ खा लिया। अंत में भगवान गणेश ने कहा, माँ, तुम्हारे घर में मूंग, चावल और दही भी है, कृपया वो भी लेकर आओ। निर्मला ने सोचा, इस बालक को हमारे घर के सामान के बारे में कैसे पता, पर उसने फिर भी सारी चीजें लाकर भगवान गणेश के सामने रख दी। भगवान गणेश ने सब कुछ खा लिया और फिर कहा, माँ, अब वो गेहूं की बोरी भी ले आओ। निर्मला को बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा, यह बालक है या कोई भूत। मैंने इसे छोटे बालक के रूप में समझकर बुलाया था कि यह कम खाएगा, पर यह तो सब कुछ खाता जा रहा है। आखिरकार जब घर में एक दाना भी नहीं बचा, तब भगवान गणेश ने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, निर्मला, तुमने अतिथि सेवा में कंजूसी की। मैंने बालक के रूप में आकर तुम्हें यह सबक सिखाया है कि अतिथि को सच्चे हृदय से प्रेम पूर्वक भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और धन धान्य का वास होता है। निर्मला ने अपनी गलती के लिए भगवान गणेश से क्षमा मांगी और कहा, प्रभु, मैं अब कभी भी अतिथि सेवा में कंजूसी नहीं करूंगी और सदा प्रेम पूर्वक सेवा करूंगी। भगवान गणेश ने उसे आशीर्वाद दिया और जो भी भोजन उन्होंने खाया था उसे फिर से घर में प्रकट कर दिया। जाते समय भगवान गणेश ने निर्मला के घर की जमीन पर एक लात मारी, जिससे वहां एक सुंदर महल बन गया। इस प्रकार श्रीचंद और निर्मला को भगवान गणेश की कृपा से सुख समृद्धि और सच्ची भक्ति का फल मिला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें सच्चे हृदय से और बिना किसी स्वार्थ के दान और सेवा करनी चाहिए। इसके बदले में भगवान का आशीर्वाद और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।